पलकी तेरा लगाई है, वो पहुंचो पन बिचार आई है बेटा। शिकार खेलने लगे हैं, पूरी रात शिकार खेली, सुबह का समय हुआ, वहीं पर राजा बासुक वन में सो जाते हैं। और सोने के बाद जैसे ही सुबह का टाइम हुआ है, भैया सुबह का टाइम हुआ, महाराज बासुक घोड़ा पर सवार होकर के पुनः आज अपने महलों की तरफ जाने लगे हैं। इधर नवलदे स्नान ध्यान बना करके, नवलदे स्नान ध्यान बना करके अटा पर खड़ी होकर के महाराज परीक्षित अपने केसों को सुखा रही है। नवलदे पर राजा बासुक ने दृष्टि डाली है, तो आज नवलदे, प्रिय भगवत प्रेमियों ध्यान में, आज नवलदे को जब बासुक ने देखा है तो मन में गलत विचार आने लगे हैं, कहने लगा है राजा बासुक मन में विचार करने लगा कि इतनी सुंदर लड़की हमारे महलों में आखिर क्या कर रही है, इसको तो हमारे साथ में रानी बन के रहना चाहिए। अब भैया एक बाप मन में बेटी के प्रति ऐसे विचार हो तो समझो अधर्म की बराबरी है। अब भैया जब राजा बासुक के मन में ये विचार आने लगे, ये को भी विंशति पुत्र पिता कमासम, अब तो भैया हाहाकार मचने लगा। राजा बासुक के इतने मन में विचार आते ही खन कोढ़ आने लगा। क्या आने लगा परीक्षित जी? कोढ़ आने लगा। जब कोढ़ निकलने लगा है, कोढ़ जब शरीर से निकलने लगा है, राजा बासुक महलों में पहुंचे। नागिन ने देखा, बोले महाराज ये दशा तुम्हारी कैसे हुई? राजा बासुक ने एक दिन रानी का हाथ जोड़ के कहा कि हे नागिन, तू ये बता, जो अटा पर लड़की केसों को सुखा रही है वो कौन है? अब तो भैया नागिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगी महाराज क्या बात है, क्या? नवलदे को बुलवाने का आदेश दिया है राजा बासुक ने। नवलदे आई है, और जैसे ही नवलदे आई है, राजा बासुक ने नवलदे को देखा। आज राजा बासुक घबराने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा, कहने लगा बिटिया मुझे माफ कर दे, मेरे शरीर से कोढ़ आ रहा है, अब मेरी जिंदगी नहीं बच पाएगी, मैंने बहुत बड़ा अधर्म किया है, अपनी पुत्री को गलत दृष्टि से देखा है। अब तो राजा बासुक हाहाकार करने लगा, भगवान से विनय करने लगा, विनती करने लगा, हे मुरली मनोहर राजा बासुक रोने लगा है।